नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। मुरारी पासवान, एक बदलाव का नाम है कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र में। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं मुरारी पासवान के कार्यकर्ता, उनके समर्थक पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम करके उनका प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं कि इस बार बदलाव बहुत ज़रूरी है। नहीं बदलेगा तो कुशेश्वर स्थान पिछड़ा रहेगा। जिस तरीके से कई वर्षों से ये स्थान पिछड़ा हुआ है, बाढ़ के चपेट में आता है, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी चारों तरफ कुशेश्वर स्थान में फैल जाता है। कई वर्षों से कई राजनेता, मंत्री इस क्षेत्र से हुए हैं, लेकिन उन्होंने कुशेश्वर स्थान का विकास नहीं किया। मुरारी पासवान जब जब जनता के पास जाते हैं तब वो कहते हैं अगर बदलना है अपने आप को, अपने भविष्य को, तो वो उनको वोट करे और वो बदलेंगे। नहीं बदलेंगे तो जो उनके पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव ने 3 साल का कहा है कि अगर उस 3 साल में बिहार का बदलाव नहीं करेंगे तो वो अपना त्याग पत्र दे देंगे। इसी मुरारी पासवान इन्हीं चीज़ों के साथ इन्हीं वादों के साथ पूरे कुशेश्वर स्थान में जनसंपर्क कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मुरारी पासवान आज जनसंपर्क करने के पश्चात उन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी। आइए सुनते हैं उस प्रेस वार्ता में मुरारी पासवान ने किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया और किस तरीके से वो अपने क्षेत्र का विकास करेंगे जब वो जीत जिंदाबाद पप्पू यादव जिंदाबाद 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 मुरारी पासवान जिंदाबाद 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 मुरारी पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद कैची छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुरारी जी, जन अधिकार पार्टी का सिंबल लेने के बाद आप जनसंपर्क में जा रहे हैं, पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का किस तरीके से रिस्पांस आपको मिल रहा है? मेरा यह प्रथम चुनाव है, लेकिन मैं विगत कई दशकों से राजनीतिक रूप से मैं सक्रिय हूँ। उतना ही नहीं, मैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अंचल अमीन के पद पर कार्यरत था। लेकिन यह कुशेश्वर स्थान की धरती पर हमने रिजनेशन दे दिया और हमने सोचा कि मैं कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ूं। और कुशेश्वर स्थान यह एक पिछड़ा इलाका है और मैं यहाँ का नेतृत्व करूं, और नेतृत्व करने का मौका देना मतदाता मालिक की कृपा है। मुझे आशा नहीं, विश्वास है जो मैं उस व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ रहा हूं जो एक तरफ अरबपति और करोड़पति है। उतना ही नहीं, विगत 30 वर्षों से कई विभाग के मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, लेकिन मतदाता मालिक का इस बार जो क्षेत्र जाते हैं उनका जो मुझे विश्वास मिलता है, निश्चित रूप से मतदाता मालिक इस दोनों का विकल्प अगर चाहते हैं तो सिर्फ मुरारी पासवान। इतना ही नहीं, मेरा क्या क्षमता, मेरे पास कुछ क्षमता नहीं है, लेकिन आदरणीय पप्पू यादव जी का मैं सिपाही हूँ। और माननीय पप्पू यादव जी ने कोरोना काल में इन्होंने जो मानवता दिखाया है, इन्होंने जो काम किया है, वह देश नहीं पूरा दुनिया जान रहा है। ये सब सारा जो किया हुआ काम है उसका प्रतिफल निश्चित रूप से कुशेश्वर स्थान की जनता हमको देंगे और कैंची छापर बटन दबाएंगे। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों के साथ, प्राथमिकता क्या है? मेरा प्राथमिकता है यहाँ से अधिक लोग पलायन करते हैं, और जब हमारी सरकार होगी, हम विधायक होंगे, मेरा सबसे प्रथम काम होगा जो पलायन को रोका जाए। हम लोग सामाजिक स्तर पर उसको रोजगार देंगे। सबसे बड़ा यहाँ है, यहाँ कृषि प्रधान यह क्षेत्र है, और हम लोग चाहेंगे जो पंचायत स्तर पर इसको पंचायत हो। जिसके पास खेत नहीं है, हम लोग गांव घर के अच्छे मध्यवर्ती किसान को कहेंगे जो आपके ही समाज के लोग जो प्रदेश जा रहे हैं उनको आप खेत दीजिए और वो अपना ढंग से खेती करेगा। और जी बोलूंगा, बाढ़ जो है यह प्राकृतिक है, और प्रकृति के साथ जहां तक मेरा अपना अनुभव है, इसको पूर्व के नेताओं और सरकार के द्वारा छेड़छाड़ किया गया है प्रकृति को। जैसे या कोसी और बलान की जो तटबंध है उसको सरकार ने अपना मन से बनाया है
और एकदम बिल्कुल उदाहरण है, जो प्रकृति को जो छेड़छाड़ करेगा वह चलने वाला नहीं है। और उतना ही नहीं, अभी से 50 वर्ष पहले जो है या कोसी नदी जो है या फारबिसगंज में बहती थी, और आज जो है कोसी नदी के चपेट में हम लोग आते हैं। स्वास्थ्य की जो सुविधा है आपके क्षेत्र में, जो वर्तमान में अस्पताल है, उस पर आप क्या कहते हैं कि आप अगर जीत के आए तो उस अस्पताल का क्या, क्योंकि शिलान्यास आपके वर्तमान विधायक ने किया है। वर्तमान विधायक ने अस्पताल ही नहीं बहुत चीज का शिलान्यास किए हैं, क्योंकि उनको चुनाव में मतदाता मालिक को प्रलोभन के माध्यम से वोट लेना है। तो वह अस्पताल जो है वह शिलान्यास किए, लेकिन वह जमीन जो है भूमि विवाद में है। इनका भी कहना है जो मेरा है वह स्वामित्व का झगड़ा है। लेकिन यदि मुरारी पासवान यहाँ से चुनाव जीत के आता है, हमारी सरकार होती है, तो प्राथमिकता के आधार पर कुशेश्वर स्थान विधानसभा के कुशेश्वर ही नहीं, बिरौल, कुशेश्वर और कुशेश्वर पूर्वी में तीनों अस्पताल को प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले हम लोग अस्पताल के बारे में काम करेंगे। डॉक्टर होंगे, दवा उसमें रहेगा, सारा सुविधा होगा। आखिरी सवाल, एक विधायक को अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितना साल चाहिए? एक विधायक को क्षेत्र के विकास के लिए कितना साल चाहिए? जनता 5 साल देती है, क्या 5 साल कम है? 5 साल तो बहुत है। हम लोग तो कहेंगे यदि समाज में, जैसे समाज में काम करने के लिए बहुत सारा सरकार का संस्था है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला पार्षद है, MP है, MLA है, राज्यसभा सांसद है, MLC है। तो हम यदि बन के जाते हैं तो हम प्रयास करेंगे जितना भी यहाँ से प्रतिनिधि है, चाहे वह जिस स्तर का हो, हम लोग एक साथ मिल बैठ करके और तय करेंगे। जैसे मान लीजिए कुशेश्वर का किसी सड़क की बात हो, हम लोग राज्यसभा सांसद को कहेंगे, MLC को कहेंगे, MLA को मतलब MP को कहेंगे यह सड़क आप बनाइए, और आपसे जो नहीं होता है वह मैं बनाऊंगा। और कुछ पंचायत का भी लोग होगा। तो यहाँ इस तरह से गैदरिंग कर दिया है आज तक किसी यानी सबको एक साथ जोड़ करके काम करना है। हम लोग तय करेंगे कि कौन काम किसको करना है। तो निश्चित रूप से 5 साल क्या 5 महीना में काम संपन्न हो सकता है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा एवं संत खागा हजारी की धरती पर विराजमान सभी मतदाता मालिक, चाहे वह किसी प्रदेश में रोजी रोटी के वास्ते गए हो या जो भी मतदाता मालिक अभी घर पर हो, सबसे मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि 3 तारीख को आप लोग आकर के अपने अपने मतदान केंद्र पर निश्चित रूप से मतदान करें। प्रथम तो आप लोग मुझे मतदान करें, अन्यथा आप अपना उचित उम्मीदवार समझ करके जिस किसी को भी दें, लेकिन निश्चित रूप से मतदान करें। मैं आपको आशा नहीं विश्वास दिलाता हूं। मैं आदरणीय पप्पू यादव जी का जन अधिकार पार्टी से उम्मीदवार हूं। मेरा चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। आप लोग निश्चित रूप से मुझे ही वोट दें। आपका आभारी भाई मुरारी।